राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना सबसे पुण्य पवित्र महीना होता है। इस महीने में किए जाने वाले दीपदान का अनंत गुना फल हमें मिलता है और अगर हम 365 बाती का दीपदान करते हैं तो हमें पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता है। कार्तिक के महीने में हमें 365 बाती के 5 दीपदान जरूर करने चाहिए ताकि हमें कार्तिक के महीने में ही नहीं बल्कि पूरे साल की पूजा का फल मिल जाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान हम कैसे करते हैं, यह दीपदान हमें कब और कहाँ करना होता है, कहाँ कहाँ हमें ये दिए जलाने होते हैं, हमें किस चीज का यह दीपक बनाना है, बाती किस चीज की बनानी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेंगे कि 365 बाती का दिया हम कैसे बनाते हैं। 365 बाती का दिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, इसको गोला भी बोलते हैं। नारियल लेके इसको बीच से हम लंबाई की तरफ से काट के दीपक बना लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा दीपक हमें नहीं लेना है क्योंकि 365 बत्तियां बहुत ज्यादा होती है, छोटे दीपक में नहीं आ पाएगी। और नारियल का दीपक बनाने का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि नारियल जो है वो दीपक बत्तियों के साथ जल जाता है, तो हमें विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए नारियल का दीपक सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप नारियल को इस तरह से कट कर लीजिएगा। 5 आपको इस तरह के दीपक लेने हैं। अब हम बाती बना लेंगे। मैं आपको एक दीपक बना के बता देती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम 5 दीपक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाती बनाने के लिए हमें मूली लेनी है, यानी कि कलावा लेना है। अब जो मेरा कलावा है इसमें 7 धागे हैं। आपके कलावे में जितने भी धागे हों आप गिन लीजिएगा, कम या ज्यादा कितने भी धागे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 7 धागे हैं। अब 7 धागे को हम 52 बार इस तरह से राउंड राउंड लपेट लेंगे अपनी उंगलियों पर। तो देखिए, हमें कुल 365 धागे लेने हैं। जितने भी आपके कलावे में धागे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इतना लपेट लें कि जो धागे हैं वो 365 हो जाए। तो देखिए, ये हमने 52 बार लपेट लिया है। अब एक तरफ से हम काट लेंगे तो ये एक बड़ी सी बाती हो जाएगी। तो देखिए, इतनी बड़ी बाती हमें नहीं चाहिए, तो हम 2 बाती इसमें से बना लेंगे। ये 365 धागे हमें लेने हैं। तो ये जो धागे हैं वो 364 धागे हैं, क्योंकि 7 धागे थे एक कलावे में और हमने 52 बार इसको लपेट लिया है, तो ये 364 धागे हो गए हैं। एक एक धागा हम इसमें और रख लेंगे तो ये 365 धागे की बाती बन जाएगी। अब देखिए, इसी तरह से 5 बत्तियां हम बनाएंगे। अब देखिए, 365 की एक बाती बन गई है 365 धागे की। अब इसको हम दीपक में रख लेंगे। इस दीपक में आप चाहे तो देसी घी डाल सकते हैं, आप चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। देसी घी को गरम करके डाल लीजिएगा। अभी ये दीपक लुढ़के ना, इसीलिए मैंने इसको कटोरी में रख दिया है। अब दीपक तैयार हो गया है। दीपक को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे और चंदन से हम दीपक को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद भोग के रूप में हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे, साथ में थोड़ा मीठा हम समर्पित करेंगे। मीठे के लिए गुड़ या फिर बताशे समर्पित कर सकते हैं आप। इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। 5 दीपक तैयार करने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और इन दीपक के ऊपर से हम वार देंगे, यानी कि हम दीपक को मिनस देंगे। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई दान किया जाता है तो उसको जल से वार के मिनस के ही हम दान करते हैं। तो दीपक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें जहाँ जहाँ पर भी यह दीपदान करने हैं, जहाँ पर ये दीपक जलाने हैं, वहाँ पर ले जाकर हम ये दीपक जला देंगे। लेकिन सीधा जमीन पर हमें दीपक नहीं रखने हैं। पहले थोड़े से फूल का आसन देकर उसके ऊपर हम दीपक को रख सकते हैं, या फिर थोड़े से तिल का आसन देकर तिल के ऊपर हम दीपक को रख सकते हैं, या आप चाहें तो चावल के आसन पर भी दीपक रख सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं रखना है, बाकी दिन आप चावल चाहे तो रख सकते हैं। इस तरह से हमने दीपक तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, ये दीपक कब कब हमें दान करने होते हैं। सबसे पहले तो दीपक हमेशा अंधेरे में दान किए जाते हैं। तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप दीपदान कर सकते हैं, या सुबह सुबह जब सूर्योदय होने से पहले का समय होता है आप दीपदान कर सकते हैं, यानी कि अंधेरे में हमें दीपदान करना है। अब हम जानेंगे कहाँ और कब दीपदान करना है।
तो देखिए पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में यह दीपदान कर सकते हैं। तो एक दीपदान आप मंदिर में करके आएंगे। मंदिर अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप घर के मंदिर में जहाँ पर आप डेली पूजा करते हैं वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपक एक हमें मंदिर में जलाना है। इसके साथ आप गोपाष्टमी के दिन गाय के सामने 365 बाती का दीपदान करें। गोपाष्टमी के दिन अगर यह दीपदान आप नहीं कर पाए हैं तो आप यह दीपदान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। गाय के सामने हमें दीपदान करना है। गौशाला में आप कर सकते हैं यह दीपदान। गौशाला में आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में जो भी कोई गाय की फोटो या मूर्ति हो उसके पास आप यह दीपदान कर सकते हैं। तो दूसरा जो दीपदान है वो हमें गाय के सामने करना है। तो तीसरा दीपदान हमें तुलसी माता के सामने करना है। तो तुलसी तो सभी के घरों में होती ही है। तुलसी माँ के सामने हम पहले थोड़े फूल या फिर तिल का आसन देते हुए यह दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फूल रख लिए हैं। उसके बाद 365 बाती का दिया हम जला देंगे। तो इस तरह से 365 बाती का तीसरा दिया हम तुलसी माता के सामने जलाएंगे। इसके बाद चौथा दीपदान हमें आंवले के पेड़ में करना है। तो आंवले का पेड़ अगर मंदिर में है तो आप वहां पर यह दीपदान करके आ सकते हैं, या फिर घर पर अगर आपके आंवले का पेड़ है तो आप यह दीपदान आंवले के पेड़ के सामने कर सकते हैं। आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आंवले नवमी के दिन आप यह दीपदान कर सकते हैं। अगर आप आंवले नवमी के दिन यह दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी यह दीपदान कर सकते हैं। पांचवा दीपक जो हमने बनाया है वो हम पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपदान करेंगे। तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो आप वहाँ पर यह दीपदान जरूर करें। और पीपल का जो दीपदान है वो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप कार्तिक के महीने में कभी भी यह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष दिन है वह मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आप इन दिनों में दीपदान न कर पाए तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी के किनारे पर आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। तो जहां आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप ये 5 दीपदान जरूर करें। ये 5 दीपक दान करने से हमें पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है। साथ में हमें कार्तिक की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान किया जाता है। कई लोगों का सवाल होता है कि दीपक जलाने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें नारियल का क्या करना है। तो देखिए, नारियल का दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि दीपक बाती के साथ ही यह दीपक जलता चला जाता है और दीपक बचता ही नहीं। तो हमें इसका विसर्जन नहीं करना होता, यह दीपक संपूर्ण हो जाता है। एक बार ही आप ये दीपक बना के रख ले। उसके बाद जिस दिन आपको दीपदान करना है उस दिन आप यह दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में वैसे तो बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं, लेकिन 365 बाती का दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है। आपको यह दीपदान की विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।